चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे ना। रेजोनेंस क्या है, याद है? हैं? बताइए। अंतरा आणविक प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अणुओं को, एक अणु को ही अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इन अलग अलग संरचनाओं को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सही है, यही सब बताए थे। बैठिए। हैं? हाँ, इसमें सिग्मा बॉन्ड का स्थान चेंज नहीं होता है, परमाणुओं का स्थान भी चेंज नहीं होता है। नहीं, इसमें सिग्मा बॉन्ड और एटम का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है। पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेगा, लोन पेयर का पोजीशन चेंज करेगा, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज करेगा, निगेटिव चार्ज का पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख पाते हो। नहीं, जिसका हम एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, CO3 2- बताए थे, बेंजीन भी बताए थे ना। बेंजीन का सिंपल हम लोग ऐसा बताए थे, आपको ध्यान में हो तो। बेंजीन का हम लोग कहे थे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर आपको है। यानी ऐसा है क्या कि जिस जगह पर यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहे हैं इस कंपाउंड में, उस जगह पर वहां डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसमें भी कार्बन की संख्या 6 है, इसमें भी कार्बन 6 है, इसमें भी पाई बॉन्ड 3 है और इसमें भी पाई बॉन्ड 3 है। नहीं, तो दोनों बेंजीन ही हैं। बस में आ रहा है? ठीक है, तो दोनों अगर बेंजीन है तो दोनों में सही कौन है, सवाल ये उठ रहा था। बस में आया? तो बोला कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगर ये बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर है और ये अगर बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर है तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको हम लोग कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ध्यान है, जिनको ऊपर लिखा है मैंने, इन संरचनाओं को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि अनुनादी संरचना या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैनोनिकल को हिंदी में आप कैनोनिकल ही कहते हैं। कैनोनिकल संरचना दिक्कत है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपका दोनों जो आ गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया। अब इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन दोनों को मिलाकर जो आप एक स्ट्रक्चर बनाइएगा वो कुछ ऐसा बनाए थे हम लोग, इस तरह कर दीजिए और यहां पर आप डॉट 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 ऐसे हम लोग दिखाते हैं। नहीं, यानी 3 पाई बॉन्ड 6 जगहों पर घूमते हैं, तो अगर 3 पाई बॉन्ड 6 जगहों पर घूमेंगे तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा? 0.5 1/2। नहीं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर कितने बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और ये डॉट डॉट यानी 0.5 पाई बॉन्ड, यानी यहाँ भी 1.5 बॉन्ड, यहाँ भी 1.5 बॉन्ड, यहाँ भी आपका 1.5 बॉन्ड, यहाँ पर भी आपका 1.5 बॉन्ड, यहाँ पर भी आपका 1.5 बॉन्ड और यहाँ पर भी 1.5 बॉन्ड। होंगे कि नहीं होंगे? तो इस तरह से आपको बॉन्ड बनाया गया था। तो ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ऐसे देखिएगा तो बुक में ऐसे भी लिखा रहता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया रहता है। बेंजीन लिख देगा और एक सर्किल बीच में बस खींच देता है। नहीं, तो इस सर्किल का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड्स आर नॉट स्टेबल, पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग। पाई बॉन्ड जो है वो स्थिर नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? स्थिर होना। नहीं, और हम बोलते हैं डी लोकलाइज्ड यानी कि अस्थिर, मूव कर रहे हैं। पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग। तो यहाँ पर ये जो सर्किल हम खींचते हैं, इस सर्किल का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग। पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग यानी वो स्थिर नहीं है, रोटेट करते रहते हैं। बोलिए भाई, सारे मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है? नहीं, अब किनका किनका होता है इसके लिए कंडीशन है, पढ़ेंगे हम लोग। ये तो अभी रेजोनेंस का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। बस में रहा है, सभी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस नहीं होता है।
कुछ ही मॉलिक्यूल है जिनका रेजोनेंस होगा, कुछ मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं कर पाते हैं। नहीं तो कौन से मॉलिक्यूल कर पाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कंडीशन है। बात में आ रहा है? तो पढ़ेंगे हम लोग कंडीशन। सब कोई जो है नहीं डॉक्टर बन जाएगा, सब कोई इंजीनियर बन जाएगा नहीं। जो उस लाइक मेहनत करेगा, जो उस तरह से अपना परिस्थिति डेवलप करेगा वही कर पाएगा। तो मॉलिक्यूल्स में भी होता है, जो वैसे अपनी परिस्थितियों को बनाए रखते हैं वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, नहीं, और जो उस परिस्थिति को नहीं फॉलो करते हैं वो नहीं बन पाते हैं। क्या सर सो रहे हैं, जाग रहे हैं? चलिए देखा जाए आगे। देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काल्पनिक होते हैं। जो हम लोग रेजोनेटिंग लिखते हैं, जैसे कैसे बेंजीन का 1 2 3 ऐसे लिख रहे थे, नहीं, तो वो सब क्या है, काल्पनिक है। ध्यान रखना है, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। बेंजीन में सभी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, नहीं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो क्या सभी बॉन्ड लेंथ सेम आएंगे? नहीं आएंगे। कहीं पे डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है। और वही जब हम आरएचएस खींचते हैं तो हर जगह 1.5 1.5 1.5 बॉन्ड है कि नहीं है? ध्यान रखना है। चलो तो लिख रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काल्पनिक होते हैं, ये किसी भी अणु के सभी गुणों की सही जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी अणु के वास्तविक संरचना का निर्माण इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर बनाया जाता है। बस में है ना, जो वास्तविक संरचना बनता है, जो रियल स्ट्रक्चर बनता है, वो कैसे बनता है? सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला दिया जाता है और सोचकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ध्यान रखना है, जिसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा अस्थायी होता है। ध्यान रखना है, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है, ज्यादा अस्थायी होता है। जैसे CO3 2- ये हम बता चुके हैं आपको, नहीं, CO3 2- में हम लोग क्या लिखते हैं, C, यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते थे, C, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ऐसे भी थे इसको। नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एक ऐसा एरो खींचा जाता है इस तरह से दोनों तरफ, यानी ये इसमें कन्वर्ट कर सकता है, ये इसमें कन्वर्ट कर सकता है। फिर इसी का एक और स्ट्रक्चर आप खींच सकते थे, वो क्या होता आपका, C, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऐसा होता। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड। नहीं, तो आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को क्या कहिएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इनका RHS खींचना है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो कैसे खींचे थे हम लोग, याद कीजिए, CO, यहाँ पर O, यहाँ पर O, और यहाँ पर डॉट डॉट किए थे, यहाँ भी डॉट डॉट और यहाँ भी डॉट डॉट, नहीं, और इस पर क्या दिए थे, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है, 1, और एक पाई बॉन्ड कितने जगह घूम रहा है, 3 जगह पर, 1 2 3। तो इसलिए कोई पूछता है कि यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना होगा, ऐसा नहीं, और निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, -2/3। ये बताए थे हम आप लोग को, -2/3। यहां पर भी कितना होगा, -2/3, और यहां पर भी कितना होगा, -2/3। दिक्कत है? कौन सी गिरा था जी, अभी कुछ आवाज किया था, है? अच्छा, काड़ा गिरा था। तो काड़ा निकालते पहनते रहते हैं क्या आप लोग? नहीं, सब मजबूत लोगों का पहचान है, नहीं होता है, जो लड़का अपने आप को बहुत मजबूत समझता है वो कड़ा पहनता है, से चढ़ाता है लोगों को दिखाता है कि देखो ज्यादा बोलोगे तो, नहीं होता है। देखा जाए, राइट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का तो हम लोग खींच चुके हैं, नहीं, NO2- का हम खिंचवाए हैं, आपको याद है, खिंचवा चुके हैं हम लोग NO2- का। NO3- भी आप खींच चुके हैं, इसका खींचिए ClO4- का, ClO4- का एक खींच के दिखाइए हम, है ये वाला, हाँ दोनों खींचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी खींचना है और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी खींचना है।
है? हाँ, एडवांस से। तो 19 से 20 तुम लोग दोनों दिन का है बना दे रहा है जी। इसको थोड़ा बड़ा करवा दीजिए। इसको थोड़ा बड़ा करवा दीजिए। आइंदा से नहीं हुई चीज। इसको थोड़ा बड़ा करवा दीजिए आप। दूसरा निकलवा दीजिए और थोड़ा बड़ा बड़ा करवा दीजिए उसको। हम्म। हम्म। दिखाई दे रहा है आपका। सिडविक के अनुसार कोई कीजिए खींचने का। जो भी चीज, हाँ, सिडविक ही ज़्यादा सही होता है, तो सिडविक के अनुसार ही खींचने की कोशिश कीजिएगा। देखा जाए, जैसे ClO4- लिखते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना होगा Cl ऑक्सीजन 4 है। ये आपका होता है टेट्राहेड्रल। ये डॉट डॉट कोई बॉन्ड नहीं है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको इसी का स्ट्रक्चर खींचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला तो ये खींच दिए हम, नहीं, अब इसी का आप और कितना खींच सकते हैं। तो एक बार माइनस को आप यहाँ पे रखे हैं, एक बार माइनस को यहाँ लाइए, एक बार माइनस को यहाँ लाइए, और एक बार माइनस को यहाँ लाइए। नहीं, तो आपको टोटल कितने हो जाएंगे? 4। बस में आ रहा है, तो उन सभी को खींचना था आपको। जैसे यहाँ पर आप लेते तो C, अब इसको ऊपर भेज दीजिए और यहाँ पर O- लाइए, एक ये हो जाएगा। फिर Cl यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहने दीजिए, अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O रहने दीजिए। अब O- को यहाँ लाइए, जहां पर भी O- आएगा वहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ये बनेगा, एक और बनाइए, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड O पर माइनस। ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकेंड ये आपका आ जाएगा, थर्ड, और ये आपका आ जाएगा फोर्थ। तो 4 स्ट्रक्चर आपके पास यहां बन जाएंगे। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब इन्हीं का आपको रेजोनेंस हाइब्रिड खींचना है। ये सब क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको जो पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, नहीं, और जो चौथा मिला, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, अब इन सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर हम लोग खींचते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहां पर क्या करेंगे? Cl, अब सब में सिंगल बॉन्ड देंगे, ठीक है, और सब में डॉट डॉट लगाएंगे। चलो, तो यहां पर गिनो, पाई बॉन्ड कय गो है? 3 पाई बॉन्ड। और 3 पाई बॉन्ड कितनी जगह घूम रहा है? 4 जगह। 1 2 3 और 1 4। तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा? हम लोग का 3/4 होगा ना जी। 3 पाई बॉन्ड 4 जगह, तो 3/4, और 3/4 को आप करोगे तो 0.7, 7 चौका 28, और 2 जीरो 0.75। नहीं, तो कोई पूछता है कि यहां पर बॉन्ड कितना? 1.75, 1.75, 1.75 और 1.75। बोलो, दिक्कत है? एक निगेटिव चार्ज है और वो निगेटिव चार्ज 4 जगह घूम रहा है, 1 2 3 4। तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा? -1/4। नहीं, तो यहां पर भी आएगा पार्शियल निगेटिव, यहां पर भी आएगा पार्शियल निगेटिव, यहां पर भी होगा पार्शियल निगेटिव, यहां पर भी होगा पार्शियल निगेटिव, और यहां वैल्यू आ जाएगा -1/4। यहां भी वैल्यू होगा -1/4, यहां भी वैल्यू होगा -1/4 होगा, और यहां पर वैल्यू कितना होगा? -1/4। बोलो, किसी को दिक्कत है? ये सब समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? समझ में आना चाहिए, सिंपल बात है ये। तो इस तरह से आप खींच सकते हो, ध्यान रखना। ClO4- का हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। चलो, अगला दिया हुआ है C6H5OH, खींचेंगे इसका। C6H5OH ये बन गया।
C6H5OH का हम फोटो बना देते हैं। C6H5OH का मतलब बेंजीन रिंग। यही आपका है, ठीक है। इसी को आप बोलते हो C6H5OH। यहाँ पे कार्बन है, 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 यहाँ पे कार्बन है। टोटल कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, और सब कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि सभी पर एक हाइड्रोजन है। नहीं तो कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन देख लो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गया। नहीं, और एक कार्बन में क्या आ गया, OH। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, अब गिन लो, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसी को पकड़ लो। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक इधर 4 बॉन्ड, ठीक है। तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। बोलिए, अपने से बनाना है, बना के दिखाना है। बनाइए, बना के दिखाइए। चाहे देखिए, इस टाइप का हम एक बता देते हैं, तब बनेगा। आपसे बनाते हैं, बन जाएगा। बनाइए। इसीलिए तो बोले कि एगो हम बता देते हैं भाई। चलिए देखिए आप, चलिए हम एक बताते हैं, इसको ध्यान देखिए। इसीलिए हम कहेंगे, बता देते हैं हम। चल ध्यान दीजिए, एक देख लेंगे ना तो उसके बाद आप अपने सब खींचने लगिएगा। आपको सब पता रहता है, बस हम लोग क्या करते हैं, आपके दिमाग पर से पर्दा को उठा देते हैं। पता तो आपको है ही। चलो, ये हम लोगों का है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका फिनॉल कहलाता है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम फिनॉल है। अब चलो ध्यान देते हैं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, दिख रहा है ना कार्बन। चलो उसके बाद देखो ध्यान से कि ये कार्बन, जितने भी कार्बन है यहाँ सब पे हाइड्रोजन है, सब पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन जो होता है उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। नहीं, और यहाँ पर तुम देखोगे तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। चाहे इसको भी लोगे, देख लो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कि नहीं, ठीक है। प्रत्येक पर इसको ही ले लो, ऊपर लेको, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक ऊपर OH, नहीं जुड़ा है, 4 बॉन्ड। तो प्रत्येक 4 बॉन्ड बनाया है। तो बताओ किसी भी कार्बन के पास लोन पेयर है, नहीं है। तो जब भी रेजोनेंस खींचना होगा, नहीं तो हम लोग को देखना है कि रेजोनेंस खींचना है तो किसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ये सब चेक करना होगा। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो किसी भी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास और चारों का वो यूज कर चुका है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं इसके बाद किसकी बारी आती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 6 में से यूज कितने किया है, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 का यूज किया है, कितने बच गए, 4। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। नहीं, हम समझेंगे लोग, इसी एग्जांपल से बहुत सारा बात हम लोग समझेंगे लोग, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है। तो अब जिसके पास लोन पेयर होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सबसे पहले रेजोनेंस दिखाने के लिए हम लोग क्या चेक करना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसके पास लोन पेयर है, चेक कर लो पहले। नहीं, या किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्ड बनाने के अलावा, नहीं तो यहां पर हम देख लिए कार्बन के पास तो एक भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिखाई दे दिया। तो जैसे ही जिसके पास लोन पेयर दिखाई दे उसको तुमको मान लेना है डोनर। क्या मान लेना है, डोनर। अच्छा, यानी यही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं यही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। किसको देगा, कार्बन को। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा
यहां पर हम लोग बोले तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ऊपर से नीचे, क्योंकि जो डोनर है वो इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो किसको देगा भाई, तो नीचे ही ना लोग दिख रहे हैं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना चाहिए, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। बिल्कुल अभी भी स्टक पूरा ही रहेगा, नहीं ये पूरा का पूरा गेम होता है किस लिए, ताकि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल मोर स्टेबल हो जाए, नहीं पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो हो जाए वो क्या हो जाए, मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए, हर जगह बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाए, नहीं हर जगह बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर हो जाए, नहीं तो एक गजब का यूनिक स्ट्रक्चर बनता है जो मॉलिक्यूल को एक गजब का स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं था लेकिन ये मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे कर लेते हैं, ध्यान रखना है, ऐसा रोटेशन करेंगे, ऐसा फ्लो करेंगे ना कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एकदम स्ट्रांग हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करते हैं, अब देखो करके देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर, चलो हम इस फोटो को फिर से बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से ये सब पढ़ लो, रेजोनेंस बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, अभी इसका हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। देख लो इतना में दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं कहानी को, देखो इसके एक लोन पेयर को दिखाएं, दोनों को जो आवश्यकता नहीं है, जो फ्लो करेगा उसी को दिखाएंगे। और ये देख लिए, ये इधर फ्लो करता है, ये जो लोन पेयर है वो इधर फ्लो किया, क्योंकि उसको यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मॉलिक्यूल कमजोर दिख रहा है, नहीं तो वो अपना यहाँ लोन पेयर फ्लो करवाया ताकि यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए। तब तक कार्बन जो है ये कहता है कि हम 4 बॉन्ड नहीं, ज्यादा नहीं बना सकते हैं, नहीं देख लो इस कार्बन को, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना चुका है, लेकिन ये ऑक्सीजन फ्लो करवा दिया कि अब आप समझिए, नहीं अब बना सकते हैं कि नहीं, अब आप समझिए फ्लो करवा दिया। तब तक ये कार्बन क्या किया कि जो बॉन्ड था यहाँ डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन, एगो इस कार्बन का, एगो इस कार्बन का, इस कार्बन के पास क्या ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाया है उसको रखने का जगह है, नहीं है, कार्बन के पास जगह नहीं है, ध्यान रखना है। तो कार्बन अब एक सीट है उस पर 5 बच्चा बैठने का जगह है, नहीं एगो और बच्चा आ गया, करेगा हम बैठबे करेंगे, नहीं आधा का देखो बैठने लगा तो वो गिर जाएगा, नहीं तो वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, मेरी सब बात ध्यान सुनना क्योंकि थोड़ा सा बात ही आपको ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में रहेगा। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2, नहीं हम यहाँ पे दोनों घेर के ऐसे फ्लो करवाए हैं, लेकिन फ्लो करवाने का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब जो एक बॉन्ड यहां बनेगा उसमें इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑक्सीजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास, मेरी बात ध्यान समझना, हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को घेर कर यहां फ्लो करवाए हैं, तो ऐसा मत समझना कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, नहीं ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहा है इन दोनों के बीच में और यहाँ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑक्सीजन के पास और एक जाएगा कार्बन के पास, नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन है किसका, ऑक्सीजन का। तो ये समझो कि जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इस कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तभी ये इस एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन को ये ले पाएगा, नहीं तो जैसे ही ये इधर फ्लो किया, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इस कार्बन के ऊपर फेंक दिया, कहां फेंक दिया, इस कार्बन के ऊपर फेंक दिया। अब परिस्थिति देखो क्या बनेगा, अब यहां से परिस्थिति देखो अगला स्टेप क्या बनेगा उसको बना रहे हैं, ध्यान से बस फिगर को समझ लो। ये 12th बोर्ड में पूछता है, ये सेम क्वेश्चन पूछा कि फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए 3 मार्क्स में, बस मेरा है, ठीक है। तो 5 इसके बनते हैं स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। अब यहां पर हम देखो इस कार्बन को उतार दिए, ये वाला यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, जहां दिक्कत होगा वहीं पर रोकना, पूरा राम कहानी खत्म हो जाए और तब कहना कि सर कुछ नहीं बुझाया, तो पीटना शुरू करेंगे, जहां पर दिक्कत हो वहीं पर रोकना है, बुझा रहे हैं ना, बहुत है पूरा राम कहानी खत्म हो गया, ठीक तो था लेकिन सर राम जी कौन थे नहीं बुझाया, नहीं तो काम घबरा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसा था वैसा उतार दिए। अब बात समझो, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है, अब वो इलेक्ट्रॉन है किसका, प्लस दें, प्लस आएगा ना एक, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस। अच्छा अब सोचो इसका, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया, नहीं
तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को हटा भी तो रहा है, नहीं, तो इसको कोई चार्ज यहां पर नहीं आएगा, तो जितना मिला उतना हटा दिया, नहीं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं देंगे। बोलो दिक्कत है? चलो अब ध्यान दो, इस कार्बन के पास ध्यान से देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा ना, चार बॉन्ड, ये भी चार बॉन्ड बना चुका है, नहीं, तब तक ये उठाकर इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, तो जैसे ही इस कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब ध्यान रखना, कार्बन जब उदासीन होता है तो चार बॉन्ड, और कार्बन पर जब माइनस आ जाए तो तीन बॉन्ड, नहीं, तो अब देख लो कि ये कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है ना, तीन बॉन्ड बनाना चाहिए, तब ये स्ट्रक्चर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं, तो आपको चेक करना है। चलो यहां से हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके ऊपर आ गया, तो इस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। अच्छा, इस पर हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाइड्रोजन नहीं हटा है, वो है। चलो कि हुआ क्या, ये बॉन्ड अब खत्म हो गया, जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया, यहाँ सिंगल आ गया। अब ये कार्बन देखो, इस पर माइनस चार्ज आ गया, तो तीन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देख लो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बन गया, बाकी सब जैसा है वैसा उतार दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बोलो इतना में दिक्कत है? किसी को दिक्कत? देख लो यहाँ पर, इसमें जितना हम किए अभी एक स्टेप, इसमें किसी को दिक्कत है? बताओ सब, हाँ चाहे ना, कुछ बोलो सब, नहीं कुछ नहीं बोला, दिक्कत है? बुझा रहा है कि कार्य ने कहा दिक्कत है कि नहीं है। चलो अब यहाँ जो निगेटिव चार्ज है ध्यान समझो, नहीं, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, क्योंकि जिस पे भी डी नाइट्रोजन आ गया उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो जब कार्बन माइनस आ जाता है तो इसके पास, कार्बन जब न्यूट्रल होता है तो उसके बाहरी कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन, माइनस आ गया तो पांच, तो इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है, नहीं, और पांच इलेक्ट्रॉन में से ये बॉन्ड कितना बना रहा है? तीन, तो पांच में से अगर तीन का यूज कर गया बॉन्ड बनाने में, तो बच क्या हो गया? दो गो, तो अब इसके पास लोन पेयर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन धनी हो गया, नहीं हुआ? आज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वही तो डोनर होता है, नहीं, तो अब चलो इसका बारी है फ्लो करवाने का, नहीं, तो इस पर अब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या करेगा? अपने बगल वाले बॉन्ड पर यानी यहाँ फेंकेगा, तो यहाँ पर इस माइनस चार्ज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? दो गो। कैसे यहाँ फ्लो किया था? दो गो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तभी एक बॉन्ड बनता है, और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस पर रहता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, ठीक है। चलो इस सी माइनस का दो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस सी माइनस का दो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्योंकि सी माइनस के पास पांच इलेक्ट्रॉन, पांच में से तीन इलेक्ट्रॉन यूज कर गया बॉन्ड बनाने में, नहीं, और दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? बचा हुआ है। जहां दिक्कत हुआ बोलिएगा। तो ये फ्लो किया, नहीं, तो यानी दो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, लेकिन ये कार्बन जो है ये कह रहा है कि अरे यार हमको इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, तो क्या करेगा? ये अपना ये वाला बॉन्ड उठा के इस वाले कार्बन में फेंक देगा, फेंकेगा? नहीं, तो ये इस पर उठाकर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर फेंक दिया, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास आने लगा, नहीं। अब सिचुएशन देखो क्या बनेगा, यहां बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा साइन देते हैं, समझो ध्यान से, ये बन गया। अब बारीकी से उतार दो, सब जैसा है, देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच, देख लो दिक्कत है? अब आ जाओ, यहां जो कार्बन था बिल्कुल वैसे उतार दिए, इसका माइनस अब फ्लो कर गया, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड खींच दिए, नहीं, अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देख लो, इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। बाकी जो जैसा है वैसा उतार दो, यहां पे कार्बन कार्बन में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। इतना में दिक्कत? अब चलो, अब निगेटिव चार्ज इस पर आ गया, तो अब ये फ्लो कराएगा इनके बीच में, यानी अब एक यहां डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, तो जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन पर भागेगा, नहीं, अब जैसे ही ये भागेगा अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जैसे ही ये भागेगा अब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखा जाए, ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच, यहां आ जाओ डबल बॉन्ड, यहां आ जाओ डबल बॉन्ड, यहां इस कार्बन पर आ जाओ माइनस चार्ज। कुछ करना नहीं है, बस फ्लो कर जाना है। किस पर माइनस चार्ज होगा देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना है।
चलिए अब ये माइनस चार्ज इस पर फ्लो करेगा तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। देखिए 1 2 3 4, तो ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। चलिए अगला स्टेप बनाइए। ये बन गया बेंजीन। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन पर क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड तो इसके ऊपर आ गया, O और H। इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा तो इसका एक माइनस और इसका एक प्लस, न्यूट्रल है। पूरा घूम गया है, रोटेटिंग पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग। देखिए यहाँ पाई बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं कि नहीं, समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग अलग है। नहीं देखो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और सेम यही कार्बन वहां चेक करो, डबल बॉन्ड है? नहीं है। देख लो इस कार्बन और इस कार्बन को यहाँ चेक करो, डबल बॉन्ड है? नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि सर ये उधर देखने में ठीक एक लग रहा है, एक नहीं है, ध्यान रखना है। अब ये क्या हो गया? पहला, ये कौन हो गया? दूसरा, ये कौन हो गया? तीसरा, ये कौन हो गया? चौथा, ये कौन हो गया? पांचवा। अब मन कर रहा है कि सर तनी एक बार और कराइए ना। नहीं, तो अब अगर इसको आप फ्लो करवाइएगा तो इन्हीं में से कोई एक्स्ट्रा रिपीट कर जाएगा। नहीं, जैसे हम लोग फ्लो करा के देख लेते हैं। नहीं, सस्पिशन का है रखा जाए। ये हम लोग का हो गया, इस को उतार रहे हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया O, यहाँ पर आ गया H। ध्यान से देखिए यहाँ पर है लोन पेयर। अब हम लोन पेयर को अगर फ्लो करवाएंगे नहीं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यही वाला बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा? इस कार्बन पर आएगा। नहीं, अब इसको बना के देखिए तो इन्हीं में से कोई एक्स्ट्रा रिपीट कर जाएगा। ये देखिए ऐसा हम लोग का आएगा। यहाँ पर अब C, यहाँ पर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो देखिए ऐसा कहीं रिपीट है कि नहीं है? तो 4 नंबर जो है बिल्कुल वैसा ही आ गया, तो अब रिपीट करने लगेगा। तो इसलिए अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये जो फिनॉल था, इस फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5। तो हम यहाँ से बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सब क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इनको मिलाकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग खींचेंगे। ध्यान रखना, इन सबको मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग खींचेंगे। चलो तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहीं पे खींचे। देखा जाए बेंजीन सिग्मा बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज करता नहीं है, तो जैसा सिग्मा बॉन्ड का पहले पूरा सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना दीजिए। हो गया सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। नहीं, अब क्या करना है? पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग, तो पाई बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं भाई, देख लो। डॉट 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 डॉट, थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, और थोड़ा बढ़िया से किया जाए। चलिए ये हो गया। ये हुआ, दिक्कत है इसमें? नहीं, तो यहां पर देखा है तो पाई बॉन्ड जो है पूरा रोटेट कर रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में। नहीं देख रहे हो, यहाँ भी पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बन गया? पाई बॉन्ड। यानी यहाँ भी पाई बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब फिर यही डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, पाई बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं। बस में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग पाई बॉन्ड को मूव करते करते कर सकते हैं। चलो अब हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम लोगों को इस रोटेशन के कारण निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है उसको चेक करो। चेक करते हैं। यहाँ कोई निगेटिव दिख रहा है? नहीं। यहाँ दिख रहा है? ऊपर कहाँ दिख रहा है जी? तो लोन पेयर है। यहाँ पर दिख रहा है? ठीक है, एक निगेटिव चार्ज दिख रहा है, और कहीं निगेटिव है इसमें? एक निगेटिव चार्ज, यानी कि अच्छा यही निगेटिव चार्ज है, यही अभी यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ दिख रहा है। नहीं, यानी कहाँ कहाँ दिखाई दिया? एक निगेटिव चार्ज कितने घूम रहा है? 3 जगह। कहाँ कहाँ? यहाँ, यहाँ और यहाँ घूम रहा है 3 जगह। यहाँ पर नहीं आया है, देख लो पूरे स्ट्रक्चर में कभी भी। यहाँ निगेटिव है क्या? पूरा स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, यहाँ पर निगेटिव है क्या?
चेक करो इस पॉइंट को, है नहीं है, ध्यान रखना। निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, इन दोनों पर, और एक यहाँ पर। सब ध्यान से देखना है, तो तनिको घबराया तो सब गया, ये नहीं कि जेने मन कर निगेटिव दे देंगे हैं। हाँ, तो ये आसान नहीं है, भारी थोड़े ना है। देखिएगा, आप ही कहिएगा आसान है, आप खुद कहिएगा आसान है, बस मेरा है। आपको इतना बनाने का प्रैक्टिस जाएगा, फटाफट बना दीजिएगा, आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ देखने में लगता है कि भारी है, लेकिन तो कुछ है ही नहीं। देखिएगा, आप खुद बनाइएगा, सब आप फटाफट खींच दीजिएगा। पहले एक बार समझ लीजिए, इतना में दिक्कत है, ठीक है। अब समझना है, यहां पर हो गया हम लोग का ये निगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल है, देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल है, और यहाँ पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। लेकिन वो प्लस एक ही जगह स्थिर रहा गया है, नहीं। लेकिन ऑक्सीजन पर भी यानी जो प्लस है वो कंप्लीट प्लस नहीं है, क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं, वो क्या है, पार्शियल प्लस होगा। कितना होगा, पार्शियल प्लस चार्ज होगा, कंप्लीट प्लस चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब एक निगेटिव चार्ज कितने जगह घूम रहा है, 3 जगह, तो एक जगह माइनस चार्ज कितना होगा, -1/3, तो सब जगह 1/3 होगा। अच्छा, ये पूरा जो फिनॉल लिए थे वो न्यूट्रल था कि नहीं था, पूरा न्यूट्रल था, नहीं। तो यहां पर हम लोग देखा जाए तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि -1/3 और -1/3 चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो इसको पार्शियल पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन ये लगभग +1 के बराबर होगा। किसका होगा, +1, क्योंकि हमको पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रखना है। तो आप जब -1/3 -1/3 -1/3 को 3 बार जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, नहीं। और पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए एक +1 चार्ज होना चाहिए। तो एक +1 चार्ज कहाँ रहेगा, ऑक्सीजन पर। मेरी बात समझ आ रही है। तो इस तरह से ये हुआ इसका RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। पार्शियल नेगेटिव नहीं जी, डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही होगा। हाँ बोलिए, क्या चीज, हाँ, 2 परमाणुओं के बीच में बॉन्ड की संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है, ये लोन पेयर भी तो पाई बॉन्ड बना रहा था ना, नहीं। तो कितने हो गए, 4, और 4 मिलके कितना जगह घूम रहे हैं, तो 6 जगह ये हो गया और एक ये हो गया, 7 जगह, तो 4/7 बस मेरा है। तो पाई बॉन्ड करेक्टर कितना आ जाएगा, 4/7, यानी 1 + 4/7 हर जगह आ जाएगा, बस मेरा है। चलिए, तो अब इसमें कुछ बात ध्यान दें, इसमें हम लोग कुछ बात ध्यान देंगे। ये स्ट्रक्चर साइंस खींच सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। अब रेजोनेंस जो है वो कहाँ होगा, कैसे होगा, अब जब कंडीशन हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बस मेरा है। ये हम ही बताएं कैसे आप फ्लो करवाइएगा, ठीक है। तो हाँ बोलिए, तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होता है। जैसे आप ये जो बोल रहे हैं ना स्ट्रक्चर, देखिए आप ये बोल रहे हैं, होगा, मतलब बनाइए का, वो तो हम बनाएंगे ही, ऐसा थोड़ा नहीं है। वो हम काहे बनाएंगे, आप ही बनाइएगा। वो आप जो सोचते हैं ना, उससे पहले हम सोच के बैठे रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जितना भी टाइप का आप सोचते हैं ना, वो सब आप अपने आप सोच लगिएगा। वो मेरे ऊपर काहे लाते हैं कि आप बनाइए ना, हमको जो जगह हम बनाइए देंगे, जो होगा वो नहीं होगा, बस मेरा है, ठीक है। मेरे साथ वैसा बिगड़ेगा ही नहीं जल्दी कि आप हमको फंसा पाइएगा या हमको कह पाइएगा ऐसा कुछ हो जाएगा, बस मेरा है। वो कब होता है, जब आपके केमिस्ट्री का बुक छू रहे हैं, नहीं। वो इतना दिन से छूते 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 ना, अभी भी दिन रात छूते ही रहते हैं, नहीं। उसको रेगुलर छू रहे हैं, रोज पलट रहे हैं, रोज उसको टच कर रहे हैं, रोज उसको स्पर्श कर रहे हैं, रोज फील कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। और समझ रहे हैं, अभी मेरे पास बैचेस की संख्या कम हो गई, बैचेस की संख्या जो थी वो कम हो गई, समझ रहे हैं। पहले ये क्लासरूम और वो क्लासरूम सब एक था, बस मेरा ये क्लासरूम और वो क्लासरूम सब एक था, और पूरा ये बैच बाहर होता था, और बाहर भी जगह नहीं था बैठने के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बैच में 400 बच्चे होते हैं। तो लॉकडाउन हुआ तो हम लोग गरीब हो गए, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लॉकडाउन हम लोग गरीब कर दिया, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आता है वो पूछिए। तो ये अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बता दें कि हम लोग अब रेजोनेंस को ठीक तरीके से सीखेंगे कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा।
जब ये हम लोग सीख जाएंगे ना, तब हम लोग किसी का भी स्ट्रक्चर खींच लेंगे आसानी से। ठीक है, अब जितना जितना पढ़ाए हैं पहले उतना को आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग रेजोनेंस को और डिटेल करेंगे। नहीं अभी सब नहीं बनेगा आपसे, नहीं हम लोग कंडीशन अभी नहीं, कंडीशन सब बता देंगे उसके बाद, अभी नहीं बनेगा, अभी ट्राई कीजिएगा फंस जाएगा।